हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का 5वां लेक्चर और इसमें हम लोग देखेंगे स्टोक्स थ्योरम और टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टोक्स थ्योरम से। स्टोक्स थ्योरम देखिए क्या कहती है। कल हम लोगों ने पढ़ा था विस्कोसिटी के बारे में, वहीं से स्टोक्स थ्योरम आई है कि जो विस्कस फोर्स होता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर, जो कहाँ मूव कर रही हो इनसाइड ए फ्लूइड, वो डिपेंड किस पे करता है? शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए लिखते हैं फिर समझते हैं क्या कहता है ये। द विस्कस फोर्स जान रहे हैं ना, फ्लूइड की दो लेयर्स के बीच में लगने वाला इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। द विस्कस फोर्स ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इनसाइड ए फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है भाई? शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर 2 स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और नंबर 3 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हम दिखाते हैं ईटा से। ठीक है ना। अगर आपका क्या हो, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, तो ये डिपेंड करेगा किस पे? रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर 2 वही है स्पीड, नंबर 3 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, यानी कि आपने क्या बताया कि जो आपका फ्रिक्शन का फोर्स है, विस्कस फोर्स है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे? आर पे। वो डिपेंड कर रहा है किस पे? वी पे। वो डिपेंड किस पे कर रहा है? ईटा पे। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। देखिए ये जो टर्मिनल वेलोसिटी, ये जो आपका स्टोक्स थ्योरम का जो आपका डेरिवेशन है, वो एक ऐसा डेरिवेशन है जिसको आप नॉर्मली
और कोई तरीके से नहीं कर सकते, केवल और केवल डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके ही कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ा होगा। चलिए, तो मैं इन तीनों को अगर मैं एक साथ लिख लूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ F प्रोपोर्शनल टू आर वी ईटा, ठीक है ना। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K आ जाएगा आर वी ईटा। अब देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या रख देंगे आप, डायमेंशंस। तो F की डायमेंशन आप जानते हैं MLT-2 होती है, K से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। R की डायमेंशन क्या हो गई, पहले आपको इसको देखिए मानना पड़ेगा कि R की पावर A है, V की पावर B है और नीटा की पावर क्या है, C। तो ये A, ये B, ये C। तो R की एक्चुअली में डायमेंशन क्या होती है, L, रेडियस है ना, के ऊपर आपने लगा दिया A, वेलोसिटी LT-1, इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया B, और ईटा की क्या होती है ML-1 T-1, इसके ऊपर आपने लगा दिया C, ठीक है ना। अब चलिए डायमेंशंस को ब्रेक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, M के ऊपर 1, L के ऊपर 1, T के ऊपर -2। L वालों को एक साथ लिख लीजिए। देखिए L की पावर यहाँ A है, L की पावर यहाँ B है और L की पावर यहाँ -C है। तो पहले चलिए M को लिख लीजिए। M की पावर कितनी है, केवल C। L की पावर है A + B - C और T की पावर है -B और यहाँ से -C। कंपेयर करेंगे तो देखिए C बराबर क्या आ गया, 1। M को कंपेयर किया, L को देखिए, L से पहले T को देखिए, तो -B - C बराबर -2, सब माइनस काट दीजिए तो B + C बराबर 2 बचेगा। C की वैल्यू 1 रखेंगे तो B बराबर भी 1 आ जाएगा। अब आ जाइए L पे, तो A + B - C बराबर 1। आपको C चाहिए तो C बराबर हो जाएगा, A रखिए, अच्छा A चाहिए आपको, तो देखिए A बराबर 1 है, ये -C उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का C 1 और B उधर जाएगा माइनस, तो एक माइनस से कट गया। A बराबर भी कितना आ गया, 1 आ गया। A बराबर भी 1 आ गया, यानी कि A B C तीनों की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। तो देखिए F बराबर क्या हो जाएगा, K। F बराबर क्या हो जाएगा, K। 5 मिनट हुए हैं अभी। F बराबर क्या हुआ है, K। R की पावर 1 है, ये आ गया। एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया, बाई एक्सपेरिमेंट्स, जो K होता है वो होता है 6 पाई। तो F बराबर आ जाएगा 6 पाई ईटा R × V। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।
ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, टर्मिनल वेलोसिटी। जब पानी की बूंदें, वर्षा की बूंदें ऊपर से गिरती हैं तो आप लोगों ने देखा होगा उनकी वेलोसिटी लगभग क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही वो ऊपर से नीचे आती जाती हैं तो उनकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट होने का जो रीज़न है वो आपको टर्मिनल वेलोसिटी बताती है। VT से इसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी देखिए क्या है, ये मान लीजिए आपका कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, कुछ भी मान सकते हैं आप इसे, और ये एक आपका क्या है, फ्लूइड है। ठीक है ना, फ्लूइड कुछ भी हो सकती है। जैसे जब आप पानी की बूंद की बात करते हैं तो आप फ्लूइड किसको मानेंगे, एयर को मानेंगे। मैंने आपको बताया था फ्लूइड में क्या होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होती है। तो वो एयर को आप क्या मानेंगे, फ्लूइड, और पानी की बूंद को आप वहाँ पर एक सॉलिड मान सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये मान लीजिए आपकी क्या है, कोई आपकी सॉलिड बॉडी जिसको आपने जस्ट क्या किया, इस पर ड्रॉप किया हुआ है, कहाँ, इस फ्लूइड में। तो देखिए नीचे इस पर क्या लगेगा, इसका वेट W, लिक्विड की वजह से, फ्लूइड की वजह से इस पर एक क्या लगेगा, अपथ्रस्ट U। ठीक है ना, और इस पर एक क्या लगना चाहिए, FV। ठीक है ना, विस्कस फोर्स। अब देखिए क्योंकि स्टार्टिंग में आपने क्या किया हुआ, इसको जस्ट ड्रॉप किया हुआ, यानी कि स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 0 है, तो FV भी क्या होगा, 0। तो इस कंडीशन में जो आपका नीचे का फोर्स है W, वो ऊपर के फोर्स से क्या होगा, बड़ा होगा। भाई वेट अभी इसका क्या है, ज़्यादा, तो जो नेट फोर्स है आपका वो कैसा लगेगा, डाउनवर्ड। तो नेट जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसा होगा, डाउनवर्ड। ठीक है ना, और जब नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो जो इसकी स्पीड है V, वो क्या इंक्रीज होती चली जाएगी। मान लीजिए कुछ समय बाद ये यहाँ आया, अभी भी इस पर ऊपर क्या लगेगा, FV, और अपथ्रस्ट नीचे क्या लगेगा, वेट। देखिए FV अभी क्या था, 0, तो इस W से लड़ने के लिए अभी अपने पास कौन था, केवल U था। अब धीरे धीरे वेलोसिटी नीचे बढ़ रही है, तो जब वेलोसिटी नीचे बढ़ेगी तो FV क्या होता है, 6 पाई नीटा R इंटू V, तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये दोनों ऊपर नीचे के फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर, मतलब W बराबर U प्लस क्या हो जाएगा, FV। इस कंडीशन में जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0, नेट एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। यही होता है जब पानी की बूंद आप तक पहुंचती है। कुछ चीज़ें अगर वहाँ पे नेग्लेक्ट करनी पड़ेंगी आप लोगों को, तो वो कैसी दिखाई देगी, कांस्टेंट। जैसे आप किसी फ्लूइड में अगर आप कोई बॉल डालेंगे, बढ़िया ठीक ठाक फ्लूइड होगा अगर, जिसकी विस्कोसिटी अच्छी खासी होगी, तो आप देखेंगे कि बहुत ही स्लोली, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से बॉडी उसमें गिरती है। ठीक है ना, क्लियर है बात। चलिए, तो ये आपकी कंडीशन कौन सी मिल गई आपको, कांस्टेंट वेलोसिटी की। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या मानना है कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है। ठीक है, ये जो फ्लूइड है, चलिए इसको लिख देते हैं, नहीं कन्फ्यूजन होगा।
ऑब्जेक्ट डेंसिटी सिग्मा है, फ्लूइड डेंसिटी जो है वो रो है, फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो ईटा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो जी है। ठीक है, बस यही चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी आपको, इसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन? W बराबर U प्लस एफ वी। डब्ल्यू क्या होता है? वेट, mg, और अब थ्रस्ट अगर आप लोग जानते होंगे तो वॉल्यूम जितना डिस्प्लेस होता है वो, फिर क्या? सिग्मा और g। ठीक है ना, क्या होता है? सॉरी, सिग्मा नहीं होगा, रो होगा ना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होगी। एफ वी क्या होता है? 6 पाई ईटा आर इंटू वी, और वेलोसिटी कौन सी मानी है आपने? टी। एम की जगह आप क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वी, और अब आएगा सिग्मा जी वी रो जी प्लस 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? वी टी चाहिए, तो पहले इसको इधर ले आइए, तो वी सिग्मा जी माइनस वी रो जी 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी। तो देखिए वी टी बराबर क्या हो गया? वी सिग्मा जी माइनस वी रो जी डिवाइड बाई 6 पाई ईटा आर, 6 पाई ईटा आर। ठीक है, अब अगर मान लें कि इसकी जो रेडियस थी बॉल की वो स्मॉल आर थी, तो देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। और देखिए यहाँ से और क्या कर सकते हैं हम लोग? वी जी को कॉमन ले लिया, तो ये वी था, ये जी हो गया, क्या बचा? सिग्मा माइनस रो, और यहाँ क्या है? 6 पाई ईटा आर। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और देखिए क्या हो जाएगा? ये 3 नीचे आएगा, तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 18। देखिए 4 जी सिग्मा माइनस रो, और ये आर स्क्वायर भी है, और नीचे कितना हो जाएगा? 18। तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। तो वी टी देखिए कितना आ गया? 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी। ठीक है ना, सिग्मा माइनस रो जी अपॉन ईटा। यहाँ पर एक ईटा भी है, देखिए ये क्या है आपका? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।
10 अगर देखिए ग्राफ हम लोग को देखना हो, ये आपका जैसे टाइम है और यहाँ आपकी क्या है वेलोसिटी है, तो शुरू में वेलोसिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी और बाद में कांस्टेंट, और ये जहाँ से कांस्टेंट होती है वो क्या है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। कुछ समस्या हो तो हमसे बताओ। दो मिनट को बोर्ड भर दूँ फिर आता। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। चलिए टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप का मतलब वही है, पानी की बरसात की बूंद जो है गिर रही है, तो ये आपका मान लीजिए क्या है एयर, एयर भी क्या है एक फ्लूइड, ये है आपकी वाटर की एक ड्रॉप, ठीक है, वाटर की एक ड्रॉप है। अब देखिए इसमें आपको पैरामीटर्स मालूम रहते हैं, मान लीजिए कि इसकी जो रेडियस है वो 0.02 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो आपका एयर है उसकी डेंसिटी आपको रो मालूम होती है, कितनी होती है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, और ये वाटर की है तो इसकी डेंसिटी आपको मालूम है कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। मान लीजिए कि एयर के लिए जो ईटा की वैल्यू है वो है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है ना, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो अब आपको क्या निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास है Vt बराबर 2/9 R स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी अपॉन ईटा। चलिए 2/9, R कहाँ गया 0.02 सेंटीमीटर, तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 0.02 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, सिग्मा कितना है 1.2 और जी की वैल्यू 10, ईटा कितना है 1.8 10 की पावर -5, ठीक है। चलिए 2/9 इसको देख लीजिए, तो 10 की घाते -4 यहाँ से होगा और 2 जीरो यहाँ से आप 10 डेसिमल बढ़ा रहे हैं तो 2 यहाँ के और 2 इसके स्क्वायर के, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 4 × 10 की घाते -8, 1000 में 1.2 घटाएंगे तो लगभग 1000 ही आएगा, यानी कि 10 की घाते 3 और ये 10 पहले से है 1.8 10 की पावर -5, ठीक है। चलिए
4 को यहाँ लिख लीजिए और इस 1.8 को यहाँ लिख लीजिए। अब बची 10 की पावर्स, तो देखिए ये 5 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5 3 8 1 9 और ये 8 है, तो यानी कि यहाँ केवल 10 बचेगा। देखिए 2 और यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.9, इसको बढ़ाएंगे 0 तो ये हो गया 400/81, लगभग कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। जान ही रहे हो, अभी तो पर्स किसी के सामने खाली की है, उसमें 200-400 रुपये नोट पड़े होंगे, 200-400 मिला के देने का मतलब ये कि पर्स जो है खाली हो जाएगी। इसका पैसा तो ऑलरेडी वो ले ही चुका है हम लोगों से।
साढ़े 9 तो बजा रहते हैं। नहीं तो हम क्या बजा रहे हम लोग खाने के बाद में- हैं जाने जाना पहले चल जाने ना कर हेलो आप अभी तक सलाम कर दिया कर नहीं, हाँ, हम थोड़ा और आराम करो। अच्छा ये बताओ कि आगे के हिसाब से करोगे आगे की तरह करेंगे पहले ये हो जाए फिर बताएंगे पैसे ये हो जाए हाँ, तो पैसा ले लिया तो ये महीना तो करता ही होगा। अभी तुम आराम करो, ठीक है? 2-3 दिन में 20-25 हो जाता, उसके बाद कभी कुछ आगे से आराम होगा, बंदे करेंगे पूरे दिन नहीं तो फोन कर दूँगा, ठीक है? तुम तो आराम करो, ठीक ठीक है? ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखिए दो मान लीजिए ये आपकी P और Q रेन ड्रॉप्स हैं। ठीक है, इसके लिए आपको दिया हुआ है जो आपका सिग्मा है वो है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, CGS यूनिट में दिया हुआ है, ध्यान देंगे। जो डायामीटर है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। रो यानी कि इस फ्लूइड की जो आपकी डेंसिटी है वो है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जो ईटा दिया है वो दिया है 3। इसी तरह इस क्यू के लिए आपको जो सिग्मा दिया हुआ है वो वही है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। डायमीटर इसका छोटा है d, कितना है 0.5 सेंटीमीटर। रो आपको दिया हुआ है 1.6 और ईटा जो आपको दिया है वो दिया है 2। आपसे पूछ रहा है Vp और Vq का रेशियो कितना होगा, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ P और टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ Q का क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए Vp के लिए जब लिखेंगे, Vp के लिए जब लिखेंगे तो 2/9 Rp स्क्वायर सिग्मा P माइनस रो P G बटे ईटा P, और VQ के लिए जब लिखेंगे तो 2/9 RQ स्क्वायर सिग्मा Q माइनस रो Q G बटे सिग्मा नीटा Q। दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये कैंसिल हो जाएगा, G भी कैंसिल हो जाएगा। Vp बटे VQ देखिए कितना आ जाएगा, RP स्क्वायर सिग्मा P माइनस रो P, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, ऊपर ईटा Q बटे में देखिए क्या आएगा
आर क्यू स्क्वायर सिग्मा क्यू माइनस रो क्यू और यहाँ ईटा पी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। आर पी डायमीटर ऑफ पी 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट, चलिए सेंटीमीटर है दीजिए, हर चीज़ सेंटीमीटर में है, तो ये 0.5 का स्क्वायर सिग्मा पी 8 माइनस 0.8, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर डी कितना है 0.5/2 कर देंगे भाई, डायमीटर 0.5 है तो ये कितना हो जाएगा 0.5/2। सुनो जल्दी आना। चलिए सिग्मा क्यू कहाँ है 8 और ये कितना हो जाएगा रो 1.6, नीटा क्यू कितना है 2/3। ठीक है, देखिए ये 0.05 से कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 8 माइनस 0.8 तो कितना हुआ 7.2। ठीक है, गुणे कितना लिखा है 2, नीचे देखिए 8 तो कितना बचेगा ये 6.4 और नीचे कितना है 3। सही है, डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, 8 8 64, 8 9 72, 3 त्रिकाई 9, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, तो VP/VQ बराबर आया 3/1।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ a steel ball bearing of radius 1 mm, दूसरा स्टील धीमा 15 मिनट फ़ोन बज रहा है क्या? 15 मिनट। ए स्टील बॉल bearing of radius 2 mm falling through glycerine in a सिलेंडर। ठीक है, आपको दिया हुआ है विस्कोसिटी की वैल्यू 1.5, स्टील की डेंसिटी का मतलब किसकी बात हो रही है? सिग्मा की। वो दी हुई है 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन माने कि रो दिया है 1200 और जी की वैल्यू आप 10 रख सकते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। किसके लिए? पहले के लिए। ठीक है, और पहले वाले में रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी? 1 mm। ठीक है, चलिए तो VT किसके लिए? फर्स्ट के लिए कर रहे हैं। 2/9 R स्क्वायर की जगह 1 mm का स्क्वायर मतलब 1 × 10³ का स्क्वायर। क्या लिखते हैं? सिग्मा माइनस रो, तो -1200 नीचे यहाँ क्या आएगा? G आएगा 10 और इधर 9 और ईटा की वैल्यू कितनी है? 1.5। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए इसे। तो 2 × 10⁻⁻6 और ये कितना हो जाएगा? 78 - 12
तो मेरे समझ से 6600, यहाँ 10 और यहाँ 9 गुणे 1.5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। इसी तरह बी के लिए करने जाएंगे तो वहाँ पर भी सब कुछ सेम है। रेडियस कितनी रख देनी है आपको, 2 mm, तो 2/9, 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। और देखिए क्या हो गया, इसको भी आप लोग अगर सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 2 millimeter falling through a tank of oil at 20 degrees centigrade is 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे कह रहा है कंप्यूट द विस्कोसिटी
ऑफ द ऑयल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको दिया डेंसिटी ऑफ ऑयल, कितना दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ ऑयल 1.5 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ कॉपर आपको दी हुई है, डेंसिटी ऑफ कॉपर आपको दी हुई है 8.9 10⁻³। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल को आप क्या मानेंगे यहाँ पर रो, और डेंसिटी ऑफ कॉपर को क्या मानेंगे सिग्मा। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आंसर मिल जाना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है, Vt बराबर 2/9 r² सिग्मा माइनस रो g अपॉन ईटा। तो आपको ईटा चाहिए तो ईटा को इधर भेज दीजिए, क्या बचेगा 2/9 r² सिग्मा माइनस रो g अपॉन Vt, वैल्यू रख दीजिए। तो 2r², तो 2 गुणे 10⁻³ का स्क्वायर, सिग्मा माइनस रो देखिए कितना हो जाएगा 8.9 गुणे 10⁻³ माइनस 1.5 गुणे 10⁻³ जी की वैल्यू 10 रखी 9, और Vt कितना दिया हुआ है 6.5 10 की पावर कितना हो जाएगा -2 सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है ना। चलिए तो ईटा, चलिए डिजिट एक तरफ कर लीजिए और 10 की पावर से एक तरफ कर लीजिए, तो 2 × 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 8.9 में 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा 7.4, तो इनटू, अब देखिए ये 10 की पावर -3 है तो 10 की पावर 6 हो चुका होगा, तो ये इसको पहले आप लिखिए 7.4। अब देखिए 10 की पावर 3 यहाँ से आया और 10 की पावर -6 यहाँ से आया, 10 की पावर 1 यहाँ 10 जो है जी की वैल्यू पहले से है 9, 6.5 और 10 की पावर कितनी है -2। इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग को ईटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। इसरार आया हुआ है, पैसे दिए, कमरा खाली कर रहा है। तो ये महीना में इनके ताजिया ठंडे हो गए। तो जब सामान खाली कर रहा है तो पूरे पैसे ले गया। जो है 1 तारीख को फीस मिलेगी बच्चों से, मेरा 1 महीना हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो इसके बाद तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।